बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा बैटरी चार्ज कोफिशिएंट के ऊपर। बैटरी चार्ज कोफिशिएंट क्या होता है, इसकी सेटिंग कैसे की जाती है और किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना चाहिए किसी भी साइट के ऊपर बैटरी को चार्ज कोफिशिएंट को सेट करने के लिए। जितनी भी डिस्कशन ये मैं करूंगा सारी लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर ही होगी। एजीएम के ऊपर किसी सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली जो चार्जिंग पैटर्न होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों का। चार्ज कोफिशिएंट की वैल्यूज तो सेम ही होती हैं, लेकिन ये है कि उसके चार्जिंग पैटर्न में फ़र्क होता है। इस वजह से किसी दूसरी वीडियो के अंदर मैं सिर्फ एजीएम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चार्जिंग कोफिशिएंट बेसिकली वो वैल्यू होती है जो जो जिसके ऊपर बैटरीज आपकी चार्ज होती हैं। इस एग्जांपल को कंसिडर करें तो अगर हमारे पास 400 एम्पेयर का लिथियम आयन लगा हो और अगर हम उसका चार्ज कोफिशिएंट 0.40 सेट करते हैं, तो ना सिंपली आपने बैटरी चार्ज कोफिशिएंट को आपकी बैटरी कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मैक्सिमम बैटरी करंट आ जाएगी जिसके ऊपर वो बैटरीज आपकी चार्ज होंगी। इस सिनेरियो के अंदर अगर मैं इसको 0.4 के ऊपर चार्ज करवाता हूँ 400 का लिथियम है अगर, तो इसका जो मैक्सिमम बैटरी करंट होगी वो 160 एम्पेयर होगी। कंसिडर ये होगा कि इसमें आपके पास रेक्टिफायर की कैपेसिटी पूरी है जो कि इस बैटरीज को चार्ज करने 160 एम्पेयर देने के लिए रेक्टिफायर मॉड्यूल कैपेसिटी मौजूद है डीसी लोड को साइड में रखने के बाद। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 एम्पेयर डीसी लोड भी है तो यहाँ पे इसकी जो टोटल करंट होगी वो 250 260 हो जाएगी। तो उस सूरत में आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए रेक्टिफायर की कि आपकी ये इस चार्ज कोफिशिएंट को सपोर्ट कर सके। अब डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए किसी भी साइट के ऊपर चार्ज कोफिशिएंट सेट करने के लिए। नॉर्मली हर बैटरी वेंडर आपको एक डाटा शीट देता है जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल होती है कि इस बैटरी का चार्ज कोफिशिएंट क्या मैक्सिमम कितना क्या रख सकते हैं आप, फ्लोट वैल्यू क्या होगी और बूस्ट वैल्यू क्या होगी। लेकिन एक्चुअल ऑन साइट सिनेरियोज के अंदर चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी साइट के ऊपर अगर आपका चार्ज कोफिशिएंट आपने 0.4 रखा हुआ है लेकिन आपके पास उतने रेक्टिफायर मॉड्यूल की क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है साइड पे, तो इस 0.4 को रखने से उस पे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ये होगा कि आपकी जो रेक्टिफायर है वो ओवरलोड चलेगा। तो क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको जो ऑन साइट रियल सिनेरियो के अंदर जिनको कंसिडर करना चाहिए बैटरी चार्ज कोफिशिएंट को सेट करने के लिए। सबसे पहले होता है कि आपका रेक्टिफायर कैपेसिटी आता है। अब रेक्टिफायर कैपेसिटी बेसिकली वो जो चार्ज कोफिशिएंट आपने सेट किया है वो आपकी रेक्टिफायर की कैपेसिटी उसको सपोर्ट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये नीचे मैंने ये एक सिनेरियो बनाया हुआ है। अगर कंसिडर करें कि एक साइट का लोड 60 एम्पीयर 90 एम्पीयर है और उसकी बैटरी कैपेसिटी जो इंस्टॉल हुई है वो 400 एम्पीयर आवर की है और मैं अगर चार्ज कोफिशिएंट को 0.4 रखता हूँ तो 160 एम्पीयर तो ये आपके बैटरी के हो गए सिंपली, और 90 एम्पीयर अगर वो आपके साइड लोड को ऐड कर ले तो 250 एम्पीयर आपकी कैपेसिटी बनती है। ये मिनिमम कैपेसिटी आपको चाहिए इस चार्ज कोफिशिएंट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 250 एम्पीयर के ऊपर आपके पास कैपेसिटी मौजूद है और आप इसको इसी सिनेरियो के अंदर चलाएंगे तो आपका रेक्टिफायर जो 100% लोड के ऊपर चलेगा जो कि अल्टीमेटली रेक्टिफायर के फेलियर का बायस बन सकता है। तो इस हिसाब से इस पूरे सिनेरियो के मैं इस वीडियो के आखिर में एक ऑन साइट प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी ब्रीफ करूंगा कि कैसे ऑन साइट में जाके आपको इन चीज़ों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चार्ज कोफिशिएंट को एडजस्ट करके आप अपने रेक्टिफायर को ओवरलोड होने से भी बचा सकते हैं और अपनी बैटरीज को भी सही तरीके से चार्ज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है जो वो बैटरी केबल की रेटिंग है। बेसिकली ये वो केबल है जो आपकी बैटरी बैंक से लेके आपके रेक्टिफायर तक कनेक्टेड है। अब चार्ज कोफिशिएंट आप हायर चार्ज कोफिशिएंट रखा हो अगर आपने तो 16 mm की ये मैंने एक छोटी सी एक बनाई हुई है कि कौन सी डीसी केबल और उसकी मैक्सिमम करंट कैपेसिटी कितनी है। ये 16 mm की अगर केबल है तो वो 100 एम्पीयर मैक्सिमम ले सकती है, लेकिन ये 100% लोड के ऊपर है, मतलब उसकी फुल कैपेसिटी है। तो अगर इसको कंसिडर कर लें कि 80% तो फिर ये 80 एम्पीयर के करीब बनती है। इसी तरह ये 25 mm की केबल है वो 133 एम्पीयर 133 एम्पीयर के ऊपर मैक्सिमम सपोर्ट कर सकती है। इसी तरह ये सारी इसकी जो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है केबल की विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज वो जो है ना मैंने ये मेंशन की हुई है। तो केबल की रेटिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी केबल की रेटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके चार्ज कोफिशिएंट पिछले सिनेरियो के जैसे मैंने दिखाया कि 0.4 रखा हुआ और 160 एम्पीयर आपकी सिर्फ बैटरीज को चार्ज हो रही हैं, तो उस केस में अगर 16 mm की केबल लगी हुई है तो आपकी वो आपकी इसका मसला ये होगा कि आपकी केबल हीट अप भी होगी और आपका वोल्टेज ड्रॉप भी आएगा। तो आप
एक अच्छा बैटरी बैंक होने के बावजूद आप उससे हेल्दी बैकअप नहीं ले सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आप चार्ज कोएफिशिएंट सेट कर रहे हैं या जो चार्ज कोएफिशिएंट सेट हुआ हुआ है साइट के ऊपर, जितनी वो करंट मैक्सिमम बन रही है उसके रिलेटेड केबल की जो जो साइज़ है वो भी वो वहाँ पे मौजूद हो। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी केबल का साइज़ कम है और आपने चार्ज कोएफिशिएंट ज़्यादा रखा हुआ है, तो अल्टीमेटली वो आपका जो है केबल भी हीट अप होगी और आपका वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा और आपकी जो बैटरीज़ भी वो प्रॉपर चार्ज नहीं होंगी। एक अगला फैक्टर जो है वो ट्रांसफार्मर हेल्थ का है। अगर आपकी साइट्स के ऊपर ट्रांसफार्मर जो है वो हेल्दी कंडीशन में ना हो, फॉर एग्जांपल उसके एचटी एलटी जंपर्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो आप हायर चार्ज कोफिशिएंट रखेंगे। अगर मैंने तो पिछले सिनेरियो में बताया कि वो 400 एम्पेयर का लिथियम है, अगर आप कंसिडर कर लें कि वहाँ पे 600 या 700 या 800 का बैटरी बैंक लगा हुआ है, तो उस आप 0.4 के साथ भी देखेंगे तो वो करंट काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो उसका अल्टीमेटली जो एसी लोड है वो आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर आता है। तो हायर चार्ज कोफिशिएंट को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका ट्रांसफार्मर हेल्दी कंडीशन में हो और उसके एलटी एचटी जंपर्स जो हैं वो प्रॉपर टाइट होने चाहिए। अदरवाइज जो है आपके ट्रांसफार्मर में फेलियर हो सकता है हाई लोड के ऊपर। ये इस चीज़ को मद्देनजर रखना पड़ता है। उसके बाद ब्रेकर रेटिंग्स आती हैं। ब्रेकर रेटिंग्स आपके एसीडीबी के ब्रेकर जो हैं नॉर्मली जो साइट्स के ऊपर वो 32 एम्पेयर के ब्रेकर लगे होते हैं, लेकिन जहाँ पे आपका चार्ज कोफिशिएंट ज़्यादा होगा या आपका बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो अल्टीमेटली आपका जो एसी लोड है वो भी बढ़ेगा। तो आपके जो रेक्टिफायर के जो ब्रेकर्स हैं एसीडीबी के अंदर या रेक्टिफायर के अंदर, वो उस कैपेसिटी को मैच करने चाहिए जाके आपकी वो ब्रेकर ट्रिपिंग का मसला ना आए। और ब्रेकर रेटिंग जो है विद रिस्पेक्ट टू योर एक्चुअल साइट लोड जो एसी लोड है उसके हिसाब से होनी चाहिए। ये जो नीचे वाले दो फैक्टर्स हैं, लोड ऑन रेक्टिफायर मॉड्यूल्स और सैंक्शन लोड ऑफ साइट, ये बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इनको मैंने रेड हाईलाइट इसीलिए किया हुआ है। इसको मैं लोड ऑन रेक्टिफायर मॉड्यूल जो है इसको मैं अभी इसके ऑन साइट एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि ये इससे क्या असरात पड़ते हैं और इसको कैसे कैटर किया जा सकता है। और सैंक्शन लोड ऑफ साइट जो है इसका चार्ज कोफिशिएंट के साथ क्या ताल्लुक है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ इसमें डिस्कशन करूंगा कि सैंक्शन लोड आपका साइट का क्या है और आपने चार्ज कोफिशिएंट किस हिसाब से एडजस्ट करना है ताकि आपका सैंक्शन लोड जो साइट का वो ब्रीच ना हो और आपकी बैटरीज भी प्रॉपर चार्ज होती रहे। तो जो रेक्टिफायर के ऊपर जो मॉड्यूल लोड, बेसिकली लोड की बात यह है कि रेक्टिफायर के मॉड्यूल के ऊपर लोड कितने परसेंट है। अगर आपका लोड 100% पे जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका रेक्टिफायर उसका ख़राब होने का, फॉल्ट होने का बायस बन सकता है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल ऑन साइट सिनेरियो के ऊपर भी कि रेक्टिफायर के ऊपर लोड जो है वो किस तरह एडजस्ट किया जाएगा। और जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास मॉड्यूल ही कम लगे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू योर चार्ज कोफिशिएंट, तो फिर आप चार्ज कोफिशिएंट को किस तरह एडजस्ट करेंगे ताकि आपके रेक्टिफायर के ऊपर जो लोड है वो एक 85 या 90% से ऊपर ना जाए। ये अब एक ऑन साइट सिनेरियो है एक्चुअली। ये साइट है जिसके ऊपर इस टाइम जो है 58% लोड है रेक्टिफायर के ऊपर। 116 एम्पेयर जो है इसका ये लोड चल रहा है और मेन सप्लाई करंट ही चल रही है। और बैटरीज जो है बूस्ट चार्जिंग के ऊपर है वो 152 एम्पेयर के ऊपर चार्ज हो रही हैं। तो इसके ऊपर जो लिथियम आयन लगा हुआ है वो 400 AH का लगा हुआ है, 400 एम्पेयर की कैपेसिटी है इसकी। और जो बैटरीज हैं वो 156 के ऊपर चार्ज भी हो रही हैं। तो मैं इसका चार्ज कोफिशिएंट भी आपको दिखा देता हूँ कि करंटली इसका चार्ज कोफिशिएंट जो है वो 0.40 के ऊपर है। और 0.40 के ऊपर ये आइडियल सिनेरियो है कि आपके 0.40 के ऊपर प्रॉपर चार्जिंग भी हो रही है और आपके साथ रेक्टिफायर के ऊपर लोड भी इतना वो लोड भी विद इन लिमिट है। 58% लोड था। ये इसके ऊपर बेसिकली करंटली 6 मॉड्यूल लगे हुए हैं, 6 मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। और हर मॉड्यूल की कैपेसिटी जो है वो 4000 वाट के 4000 वाट है। तो मैं एक मॉड्यूल की दिखा देता हूँ आपको। ये देखें इसके ऊपर जो लोड है वो 45 एम्पेयर के ऊपर लोड है। ये 75 एम्पेयर का मॉड्यूल है। लेकिन इसके ऊपर देखें टेम्परेचर इसके ऊपर इस टाइम जो है 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये चल रहा है। इसी तरह दूसरे मॉड्यूल के देखेंगे तो वो भी 50 प्लस आउट उसके ऊपर है और इसकी टेम्परेचर जो है 43% के ऊपर है। इसी तरह सारे मॉड्यूल्स आप देखेंगे तो इसकी जो टेम्परेचर रेट है, टेम्परेचर है जो 42 से 43 44 के दरमियान ही नॉर्मल चल रहा है। अभी मैं इसके ऊपर ये करूँगा कि इसके ऊपर से 3 मॉड्यूल खत्म कर दूंगा कि एक्चुअल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 की जगह 3 मॉड्यूल लगे हों तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर जो है कैसे बनेगा। करंटली ये देखें 58% के ऊपर चल रहा है और ये नॉर्मल कंडीशन के ऊपर चल रहा है। ये आइडियल सिनेरियो हर साइड के ऊपर ऐसे नहीं होता। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 मॉड्यूल मैं निकाल देता हूँ तो 3 मॉड्यूल निकालने के बाद फिर इसके ऊपर देखते हैं। अब ये मैंने 3 मॉड्यूल निकाले हैं यहाँ से। 3 मॉड्यूल निकाल के तो ये देखें आपके ऊपर इसका जो रेक्टिफायर के ऊपर लोड है वो 100% के ऊपर चला गया। अब टोटल मैंने तकरीबन 10 एक मिनट हुए हैं यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लोड डाले हुए, लेकिन ये देखें 100% के ऊपर साइड का लोड चला गया जो रेक्टिफायर का लोड है बेसिकली। और बैटरीज जो है वो देखें आपकी
120 122 एम्पेयर के ऊपर वो भी चार्ज हो रही है, लेकिन लोड आपका ओवरलोड हो गया, बेसिकली 100 एम्पेयर पे चला गया। अब इसका जो इफेक्ट है वो बेसिकली रेक्टिफायर मॉड्यूल के ऊपर जाएगा, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज होगा और अल्टीमेटली ये इस मॉड्यूल फेलियर का बायस बनेगा। अब ये देखें रेक्टिफायर के ग्रुप में जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे सिर्फ 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं और हर मॉड्यूल की कैपेसिटी जो है वो 4 किलोवाट ही है। तो 3 मॉड्यूल के साथ मैं आपको ये सिनेरियो दिखा रहा हूँ कि अगर 3 मॉड्यूल हों पे तो अगर आप वही चार्ज कोफिशिएंट रखेंगे तो फिर क्या उस पर पड़ेगा। ये देखें रेक्टिफायर के ऊपर देखें, ये रेक्टिफायर है, ये 80 एम्पेयर निकाल रहा है और ये 4 किलोवाट मुकम्मल 100% लोड के ऊपर चल रहा है। अब टोटल मुझे तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट हुए हैं इसके ऊपर लोड डाले हुए और ये इसका टेम्परेचर देखें आप 42 से 55 के ऊपर चला गया। अल्टीमेटली अगर ये लॉन्गर टाइम पे ये चलता रहेगा इसी तरह तो ये आपका टेम्परेचर और बढ़ता रहेगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका मॉड्यूल या तो लो एफिशिएंट हो जाएगा या ये इसका फेलियर का बायस बनेगा। इसी तरह ये दूसरा मॉड्यूल देखें, दूसरे मॉड्यूल के ऊपर भी वो 100% लोड है, 4 किलोवाट पूरा लोड चल रहा है इसका आउटपुट करंट जो है और इसका भी टेम्परेचर देखें 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया और ये सिर्फ 10 एक मिनट हुए हैं इसके ऊपर लोड डले हुए और ये 56 के ऊपर टेम्परेचर चला गया। इसी तरह ये तीसरा मॉड्यूल है, तीसरे मॉड्यूल के ऊपर भी देखिए 55 के ऊपर टेम्परेचर चला गया और ये लोड भी 100% के ऊपर जा रहा है, 80 एम्पेयर 79 एम्पेयर के ऊपर है और 4 किलोवाट इसकी आउटपुट पावर मैक्सिमम जो है वो पूरी आदमी दे रहा है और ये बैटरीज आपकी देखें 122 एम्पेयर के ऊपर चार्ज हो रही हैं। अब अगर मैं इस सिनेरियो के अंदर ही इस चार्ज कोफिशिएंट को थोड़ा एडजस्ट कर दूं ताकि जो है आपकी जो रेक्टिफायर के ऊपर जो लोड है वो भी 100% बना रहे और आपका जो बैटरीज है वो भी चार्ज होती रहे और आपका रेक्टिफायर फेलियर भी नहीं होगा, इसकी थोड़ी सी सेटिंग मैं एडजस्ट करता हूँ। ये देखें आप मोनीटर में जाएंगे, मोनीटर में जाके आप इसके डिजिटल इन्फॉर्मेशन में जाके लिथियम बैटरी ग्रुप में जाएंगे, लिथियम बैटरी ग्रुप में जाकर रनिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और उसके चार्ज पैरामीटर में जाएंगे। चार्ज पैरामीटर में देखें 0.40 है, तो इसको मैं एडजस्ट इस तरह करता हूँ कि आपका रेक्टिफायर का जो लोड है वो 100 से कम होके आपका 80 या 80 से नीचे आ जाए। तो इसको मैं करंटली जो है ना 0.22 के साथ चेक करता हूँ उसको। 0.22 के साथ आप इसको एडजस्ट करेंगे, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताई थी उस तरीके से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कैलकुलेट करके 0.22 के ऊपर इसको सेट किया कि अगर मेरे पास 3 मॉड्यूल लगे हुए साइड के ऊपर और मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूँ उस सिनेरियो के अंदर तो क्या होगा। ये देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर जो इसके चार्ज कोफिशिएंट को थोड़ा एडजस्ट किया तो इसके ऊपर रेक्टिफायर के ऊपर लोड जो है वो कम होकर 73% पे चला गया। ऑल्दो बैटरी चार्जिंग जो है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये है कि आपको जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसके अंदर आप यही एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी बैटरीज भी चार्ज होती रहे और आपका रेक्टिफायर भी फॉल्ट होने से बचे। अभी दोबारा इसको देखते हैं कि इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ा है। अभी वो मॉड्यूल वही 3 लगे हुए हैं, ये देखें 55 एम्पेयर दे रहा है मॉड्यूल और 2.9 मतलब ये तकरीबन 70% लोड के ऊपर है और ये टेम्परेचर इसका देखें नीचे आना शुरू हो गया, 47 पे आ गया। इसी तरह ये 51 के ऊपर ये भी अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा। अभी मैंने जस्ट इसको लोड पे डाला है, जैसे ही इसकी जो आधे घंटे 20 मिनट तक ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। देखिए ये भी 49 के ऊपर आ गया। तो अल्टीमेटली ये होगा कि आपके जो रेक्टिफायर के ऊपर जो लोड है उसको बैलेंस रखने से या उसकी 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 लिमिट के अंदर रखने से उसका आपका रेक्टिफायर की हेल्थ बढ़ेगी, उसकी लाइफ लंबी होगी और जो है आपका उसके फेलियर के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि बेसिकली जो मेन रीज़न है रेक्टिफायर के फेलियर की वो आपका टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर रेज होने से बचाने के लिए आपको चार्ज कोफिशिएंट को उस हिसाब से अपने एडजस्ट करना है कि आपके साइड के ऊपर रेक्टिफायर का जो लोड है वो 80 से नीचे ही रहे, 80 या 85 के नीचे रहे, ताकि आपकी बैटरीज भी चार्ज होती रहें और आपकी जो रेक्टिफायर के ऊपर लोड है वो भी एक नॉर्मल लिमिट के अंदर रहे और उसका टेम्परेचर भी एक नॉर्मल लिमिट के अंदर रहे, ताकि आपको आपकी जो बैटरीज है वो जो आपका रेक्टिफायर है उसके अंदर फेलियर का चांस कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।